Good morning, students of class 8. We are reading chapter 6 of civics, understanding our criminal justice system. And in the previous video, we were trying to learn about a case, what happened with Shanti, who was a servant in a house. तो हम शांति का केस के थ्रू हम प्रोसेस जान रहे हैं कि जब कोई भी क्रिमिनल केस होता है तो उसमें कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं और कौन से व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो आगे देखते हैं कि शांति के साथ क्या हुआ। द पुलिस फाइल्स अ चार्जशीट इन द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पुलिस फाइल करती है चार्जशीट, मतलब आरोप जो होते हैं लगा के उनको दोषी साबित करने के लिए जो उनको प्रूफ मिले होते हैं, तो एक चार्जशीट दाखिल की जाती है कोर्ट में। द कोर्ट गिव्स अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस टू शांति। तो एक कॉपी शांति को भी दी जाती है कि जो उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं, जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। शांति टेल्स द कोर्ट दैट शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट। तो शांति फिर कोर्ट में जज को बताती है कि जो उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, तो इससे बचने के लिए उसके पास लॉयर भी नहीं है, वो अपने बचाव के लिए कोई वकील भी हायर नहीं कर सकती क्योंकि वो गरीब है। द मैजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला रॉय एज शांति's डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर फिर मैजिस्ट्रेट उसको एक जो एडवोकेट है कमला राय, उसकी ड्यूटी लगाते हैं कि जो शांति की तरफ से केस लड़ेंगी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। तो जो संविधान की धारा 22 है वो कहती है कि हर कोई व्यक्ति जो है उसको अपना बचाव करने का अधिकार है, चाहे उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, लेकिन उसको डिफेंस लॉयर जो है वो उसकी तरफ से बचाव पक्ष के लिए अनिवार्य होता है। आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस अ ड्यूटी अपन द स्टेट। तो आर्टिकल 39 जो है संविधान का वो सरकार की ड्यूटी लगाता है, स्टेट की या राज्य की या कंट्री की ड्यूटी होती है कि टू प्रोवाइड अ लॉयर टू एनी सिटीजन, कि एक लॉयर जो है वो प्रोवाइड करवाना है किसी भी वो नागरिक को हु इज़ अनएबल टू इंगेज वन ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी, कि कोई किसी तरह की योग्यता के कारण या गरीब होने के कारण जो वकील हायर नहीं कर सकता है तो उसको सरकारी खर्चे पे वकील प्रोवाइड करवाया जाता है। एडवोकेट कमला रॉय मीट्स शांति इन द कोर्ट। तो एडवोकेट कमला रॉय जो है वो शांति को कोर्ट में अदालत में मिलते हैं। हेयर आर माई केस पेपर्स। तो क्योंकि केस के पेपर्स की कॉपी एक पुलिस वालों ने कोर्ट ने उनको दी थी शांति को भी। आई हैव बीन फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयज गोल्ड चेन। तो वो कहती है कि मेरे ऊपर अपने मालकिन की सोने की चेन चुराने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। वो ये भी बताती है कि उन्होंने 10,000 रुपीज़ जो हैं वो शांति के ट्रंक से लिए हैं। तो इसके लिए ये बोला गया है कि वो मनी जो है उसने चेन को चुरा के बेच के उससे हासिल की है। बट दैट इज़ मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर। लेकिन वो बताती है कि ये वो मनी है जो वो और उसका भाई जो है उन्होंने इकट्ठी की है अपनी मेहनत की कमाई से। The court frames a charge of theft of Mrs. Shinde's gold chain and possession of money rupees 10,000 got from selling stolen property against Shanti। तो कोर्ट में एक चार्ज फ्रेम किया गया है कि मिसेस शिंदे की गोल्ड चेन चुराने के लिए, तो उसने मतलब चुरा के तो पैसे हासिल किए हैं। तो आई प्लेड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल। तो वो कहती है, शांति कहती है कि मैंने नहीं किया ये सब, तो इसलिए वो क्लेम करती है ट्रायल का, मतलब कि फेयर ट्रायल जो है, मुकदमा जो है चलाया जाए। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है सरकारी वकील, वो केस में आया है ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। क्योंकि जब कोई क्राइम होता है इस जो कि सोसाइटी को भी प्रभावित करता है, तो तब सरकार की तरफ से ही एक तरह से मतलब केस जो है मिस्टर शिंदे और शांति, मिसेस शिंदे और शांति के बीच का नहीं रह जाता है, जे स्टेट और उस जिसके ऊपर दोष लगाया है उसके बीच का होता है। तो सरकारी वकील पेश होता है। ही प्रेजेंट्स मिसेस एंड मिस्टर शिंदे
एज अ की विटनेस। तो अपने गवाहों के तौर पर वो मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे को लेके आता है। सो टेल मी मिस्टर शिंदे, हाउ डिड द गोल्ड चेन गो मिसिंग। तो वो मिसेस शिंदे से पूछता है कि किस तरह से जो सोने की चेन है वो मिस हुई। तो वो बताती हैं कि आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉर, कि मैंने ड्रॉर में रखी थी चेन। शांति स्टोल इट, शांति ने इसको, हालांकि उसने देखा नहीं है उसको चुराते हुए, लेकिन फिर भी उसको शक है उस पर, तो वो कहती है कि शांति ने इसको चुराया है। नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इनटू माय रूम। तो वो कहती है कि यही सफाई करने के लिए आती है, तो इसके अलावा और कोई मेरे रूम में नहीं जाता है। मिस्टर शिंदे सर्च्ड हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो ये भी बताती है कि मिस्टर शिंदे ने उसका ट्रंक मेरे सामने खोला। एंड वी वर शॉक टू फाइंड ₹10,000। तो हमें इस चीज़ से दुख हुआ कि 10,000 रुपये उसके ट्रंक में से मिले। इन एन एनवल्प शांति गॉट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन, शी इज़ द थीफ। मतलब ये जो उन्होंने एक धारणा बना ली थी उसके बारे में, और बाय चांस उनको 10,000 रुपया भी मिल गया वहाँ से, तो उनको लगा कि वही गोल्ड चेन को चुरा के बेच के उसने ये पैसे हासिल किए हैं। नेक्स्ट, एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिस्टर शिंदे। तो अब जो कमला रॉय है जो कि शांति की तरफ से है, वो क्रॉस एग्जामिन करती है मिसेस शिंदे को। क्रॉस एग्जामिन करना होता है कि उस व्यक्ति से दोबारा पूछताछ करना कि जिससे पहले भी पूछताछ की गई हो, तो वो कि उसके बयान में कोई अंतर तो नहीं आता है। तो वैसे भी क्योंकि वो डिफेंस लॉयर है तो उसने वो पूछना ही है। सो वट यू आर बेसिकली सेइंग दैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील द चेन। तो वो कहती हैं उनसे कि तूने देखा नहीं है आपने कि शांति ने चेन चुराई है। नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, ना ही शांति से आपको वो चेन मिली है। ऑल्सो इन द 3 years दैट शी हैज़ वर्कड फॉर यू नथिंग हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम द हाउस। तो उसे 3 साल हो गए हैं आपके घर में काम करते हुए और कभी भी कोई चीज़ चोरी नहीं हुई है। यू वर ऑल्सो रेगुलरली पेइंग हर ₹1,000 एज सैलरी ईच मंथ। तो आप उसको सैलरी के तौर पे हर महीना 1,000 रुपये भी पे कर रहे हो। मतलब वो कहना चाहती है कि ये पैसे उसकी सेविंग के भी तो हो सकते हैं और ना ही आपने उसको क्राइम करते हुए देखा है। एडवोकेट रॉय एग्जामिन्स सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज डिफेंस विटनेस। तो डिफेंस की तरफ से गवाह जो पेश किए जाता है वो सुशील जो उसका भाई है शांति का, और जो उसका एम्प्लॉयर है जहाँ सुशील काम करता है, उनको गवाह के तौर पे लेके आया जाता है। Through their testimonies, she is able to show that the ₹10,000 found in Shanti's trunk could well be the earnings of Sushil and Shanti। तो जो उसके टेस्टिमनीज हैं, जो कागज पत्र हैं, वो बताते हैं कि 10,000 रुपया जो शांति के ट्रंक से मिला है वो उसकी सुशील की और शांति की सेविंग्स है। As the trial is nearing completion, Sushil learns that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have stealing jewelry from the Shinde's neighborhood। तो ट्रायल जैसे जब कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा होता है तो सुशील को याद आता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने एक गैंग पकड़ा था यंग मैन का कि जो ज्वेलरी चोरी करते हैं। वो मिस्टर शिंदे के घर के पास ही रहते हैं। सम ऑफ मिसेस शिंदे सन्स फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ दिस गैंग। और जो मिसेस शिंदे का बेटा है उसके कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो इस गैंग में शामिल हैं। तो मिसेस शिंदे चेन हैज़ बीन फाउंड ऑन देम। तो मतलब उसको पता चल जाता है ड्यूरिंग द ट्रायल, जब ये मुकदमा शुरू हुआ था तो उसी बीच ये चीज़ होती है। तो वो बताता है कोर्ट में कि मिसेस शिंदे की चेन जो है उनसे मिली है। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस। तो सुशील जो है शांति का भाई, वो एडवोकेट रॉय जो कि डिफेंस लॉयर है उनको ये सब बात बताता है। एडवोकेट रॉय नो कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस। तो डिफेंस की तरफ से बचाव पक्ष की तरफ से जो मिस्टर शर्मा हैं इंस्पेक्टर, उनको बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर शर्मा, कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। तो वो पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हो कि क्या हुआ और आपको क्या मिला। तो मिस्टर शर्मा बताते हैं कि ये वो चेन है जो हमें मिली है एंड हमने उनको चोरी के दोष में पकड़ा है जिन्होंने चोरी की है। दिस बॉयज हैव एडमिटेड दैट दे स्टोल द चेन। और उन्होंने जो लड़के पकड़े हैं तो उन्होंने मान भी लिया है कि उन्होंने ही चेन चुराई है। द जज हियर्स द टेस्टिमनी ऑफ ऑल द विटनेसेस। तो जो सारे गवाहों ने जो प्रमाण पेश किए हैं, जो भी सबूत पेश किए हैं, वो जज उनको ध्यान से
सुनता है। एंड आफ्टर द टेस्टिमनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज दैट इट हैज़ नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट शांति इज इनोसेंट एंड शुड बी एक्विटेड। तो एडवोकेट राय आर्गूमेंट करती हैं जज के सामने कि अब ये साबित हो गया है कि शांति बिल्कुल निर्दोष है और उसको छोड़ा जाना चाहिए। शांति, यू आर हेयर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट। तो शांति को बताया जाता है कि आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है, मतलब आप बिल्कुल निर्दोष हो। द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू ₹10,000 दे हैड सील्ड। तो जो आपसे 10,000 रुपये लिए हैं उनको पुलिस वापस करेगी। इन माई रिटर्न जजमेंट आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू हाईलाइट S.L. राउस रोल इन कंडक्टिंग सच अ शॉडी इन्वेस्टिगेशन दैट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल। तो उन्होंने ये भी पॉइंट नोट किया है कि वो इसको हाईलाइट करेंगे अपने फैसले में कि जो इंस्पेक्टर राव थे उन्होंने गलत तरीके से एक गलत जो केस बना के इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू की है, तो उसके कारण आपको जेल में रहना पड़ा है निर्दोष होते हुए भी। From the above incident, you can see that the 4 key players in the criminal justice system are the police, the public prosecutor, the defense lawyer and the judge. तो इस इंसिडेंट से हमको पता चलता है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें 4 जो व्यक्ति हैं उनका मुख्य रोल रहता है। पुलिस का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो सरकारी वकील है, डिफेंस लॉयर बचाव पक्ष की तरफ से, एंड द जज। यू हैव सीन द रोल्स ईच ऑफ देम प्लेड इन द अबव केस। तो आपने इन सब का ही अलग अलग रोल आपने इस केस में देखा। तो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर रोल्स मोर जनरली। तो अब इनका और डिटेल में रोल जानने की कोशिश करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।